27वां पारा पढ़ा गया है। 27वें पारे में एक तो सूरह रहमान बहुत अहम सूरत बयान की गई है और दूसरी सूरह वाक़िआ। वैसे तो सारी सूरतें अहम होती हैं। जिस तरीके से सूरह यासीन के बारे में बताया गया था कि उसको अल्लाह ताला ने दिल का दर्जा दिया है, सूरह रहमान के बारे में हदीस में आता है जिस तरीके से एक दुल्हन होती है उसको सजाया जाता है, इस तरीके से कुरान की जो दुल्हन है वो सूरह रहमान है, उसको अल्लाह ताला ने अजीब अंदाज से सजाया। बार बार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ये दोनों जो अल्फाज हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए इंसान और जिन्नात, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। एक एहसान बयान किया, फिर उसकी बात पूछा, फिर एक एहसान बयान किया, फिर उसकी बात पूछा। तो सारी चीज बोलते जा रहे हैं, फिर पूछते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, फिर पूछते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें अल्लाह ताला शुरू में जो है अर्रहमान अल्लमल कुरान, यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी सिफात बयान की है। उसके बाद रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन से अल्लाह ताला ने अपना एक पावर बयान किया है कि तमाम दुनिया का मैं रब। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, के जहाँ पे दो समुंदर मिलते हैं वहां पे कोई पार्टीशन नहीं है, कोई साइंसदान ने बनाया, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उस जमाने में 1400 साल पहले, जब साइंस का कोई नाम भी नहीं जानता था, कि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, कि उनके दरमियान कोई चीज नहीं है लेकिन वो आपस में मिलते नहीं है, अपनी कुदरत बयान की। फिर अल्लाह ने फरमाया कि समुद्र से अल्लाह ताला हीरे जवाहरात लूलू और मरजान जैसे कीमती चीजें निकालते हैं। उसके बाद फरमाया यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, कौन है जमीन आसमान में मांगने वाला? अल्लाह ताला सबको देने के लिए तैयार है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, और हर दिन का अल्लाह का यही काम है कि वो रोजाना तैयार रहते हैं कि कौन है मांगने वाला और हम उसको दे सकें। फिर उसके बाद फरमाया सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान, कि हम तुम्हारे लिए कयामत के दिन बिल्कुल फ्री होकर बैठेंगे, उस दिन कोई काम नहीं होगा, फिर होगा हिसाब किताब। बोलते ना कि वाइवा के टाइम में हम बिल्कुल फ्री होकर आएंगे हर एक चीज से, ऐसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस सक़लान, बिल्कुल फ्री होकर तुम्हारा वाइवा हो। और फिर उसके बाद इंसान और जिन्नात दोनों से बात है, या मअशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ु ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, ये इंसान और जिन्नात की जमात अगर तुम्हारे बस में हो, इसको बोलते ना उर्दू में कि अगर तुम्हारी औकात हो तो तुम भाग के दिखाओ जमीन के ऊपर से और आसमान की नीचे से। फिर अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, अल्लाह की पकड़ से कहां भाग के जाओगे भाई। एक दूसरी आयत फरमाया वमा अंतुम बिमुअजिज़ीना फिल अर्द वला फिस समा, कि जमीन और आसमान में तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते। और जब अल्लाह से भाग ही नहीं पाएंगे तो तैयारी कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगी ना। इसीलिए अल्लाह ये मतलब एक धमकी भी दी, एक चेतावनी दी कि तुम भाग नहीं पाओगे, जब भाग नहीं पाओगे तो क्या है, फिर तैयारी कर लो। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया फइज़ा शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दियान, फिर क़यामत का मंजर होगा, आसमान फट जाएगा, वो तमाम चीजें हैं। फिर उसके बाद फरमाया फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान, जिस इंसान और जिन्नात ने जो भी गुनाह किए होंगे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। व युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युख़ज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, और हर मुजरिम वो अपनी पेशानी से पहचान लिया जाएगा, उसके यहाँ पे लिखा होगा कि इसको कहाँ जाना है, तो फरिश्ते उसको घसीट के जहन्नम में डाल देंगे। तो ये सारी चीजें अल्लाह ने बयान की। उसके बाद कहा कि बंदे डर गए, अब इनको जन्नत के बारे में बताया। यहां तक अल्लाह ने डराया, उसके बाद फिर आप जन्नत के बारे में बताया जाए। सूरह रहमान ऐसी सूरत जिसमें अल्लाह ताला ने दो जन्नतों का तज़किरा किया, एक फर्स्ट ग्रेड एक सेकंड ग्रेड। होता दुनिया में भी होता है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। अल्लाह ने जन्नत का तज़किरा किया है इन दो इधर से जो शुरू हो रही है फीहिमा ऐनान तजरियान से लेकर लास्ट तक में। तो दो जन्नतों में एक फर्क बस हम खाली बताएंगे क्योंकि फिर बात तो फिर बहुत लंबी होती चली जाएगी। एक फर्क, आपने एक झरना देखा होगा पानी का जो ऊपर से गिर रहा हो और आगे तक बह के जा रहा हो, वो झरना ज्यादा अच्छा है या फिर वो झरना जो अपनी जगह से ऐसे से उबल रहा हो? दोनों में से किसको देखने में ज्यादा मजा आएगा, ये बताइए। जो ऊपर से गिर रहा है और दूर तक बह के जा रहा है। इसी को अल्लाह ने फरमाया कि फीहिमा ऐनानी तजरियान, के जो फर्स्ट ग्रेड वाले लोग हैं उनकी क्वालिटी बयान की, वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, कि जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं, यानी कि गुनाह ही नहीं हो पाता उनसे। उनको ऐसी जन्नत मिलेगी जिसमें ऐसी नहरें होंगी जो ऊपर से गिर के आगे तक बह रही होंगी, बढ़िया आराम से, मुत्तकीन अला फुरुशिन तक़ाइनुहा मिन इस्तबरक़, बेहतरीन अपनी मसहरी पे टेक लगाए हुए उन झरनों को देख रहा हूं, बह रही, आस पास खबरें होंगी। और जो आपकी दुनिया की बीवी होगी अगर वो साथ में होगी तो अल्लाह ने फरमाया लहुम अहुम व अज़वाजुहुम, कि जो मर्द हैं वो और उनकी बीवियां और हुरन वो सब होंगी। उसके बाद फरमाया वमिन दूनिहिमा जन्नतान, सेकंड ग्रेड की जो जन्नत होगी फीहिमा ऐनानी नद्दाख़तान, उसको जो चश्मे दिए जाएंगे वो अपनी जगह उबल रहे होंगे। ये दोनों में फर्क, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रेड के लिए तो हमें कैसा बनना पड़ेगा कि अल्लाह के सामने खड़े होने से डरे, यानी कि एक एक चीज जो कुरान और हदीस में बयान की गई उसके हिसाब से चले तो फर्स्ट ग्रेड वाला मिलेगा। और दूसरा वाला तो यह है कि पिटाई कुटाई के बाद तो जाने की जन्नत में। कोरोना में नहीं, वो एक वार्ड बना दिया गया था, इसको कोरोना हुआ उसको उस वार्ड में रखो, जब सही हो जाएगा तो इसको अंदर लिया जाएगा। ऐसे ही हम लोग भी जाएंगे उस वाले वार्ड में। कोई हदीस में आता है कि एक नमाज छोड़ने पे, जो रिवायत है कि 88 साल और अलग अलग जो है रिवायत में अल्फाज बयान की गए एक नमाज पे, और उसका क़यामत का जो दिन होगा वो एक दिन 50,000 साल के बराबर या 500 साल के बराबर होगा। अब सोचिए कि एक नमाज छोड़ने पे कितनी डिले हम हो जाएंगे जन्नत में जाने से।
اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بخاری کی روایت ہے کہ وہ بندہ جو سب سے لاسٹ میں جنت میں جائے گا، وہ بندہ جو سب سے لاسٹ میں جنت میں جائے گا، ایک دم جہنم میں تک کالا ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ نکالیں گے بھائی سزا پوری ہو گئی تمہاری، جاؤ جنت۔ اب بھائی ڈرتے کانپتے ایک دم نکلیں گے باہر، یہ کہ بہت دنوں سے کوڑے کھا رہے ہوں گے، اب باہر نکل کے دیکھیں گے بہترین جنت، خوشبو آ رہی، نہریں بہ رہی، فرشتے کہیں گے جو نہر بہ رہی نا اس میں جا کے نہا لو، جائیں گے بھائی ڈبکی لگائیں گے اس میں، والی ڈبکی نہیں یہ دوسری ڈبکی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ڈبکی لگائیں گے اور ایک دم جیسے حدیث میں الفاظ ہیں جس طریقے سے پودا جو ہے وہ زمین سے نکلتا ہے ایک دم خوبصورت سا، یہ بالکل اس طریقے سے نکلیں گے نہر سے باہر ایک دم صاف ستھرے ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے سب کچھ تمہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو سب سے لاسٹ میں آئے، ہمیں اتنا مل رہا ہے، پہلے والوں کو کیا ملا ہوگا، کیا وہ اس کا سوال نہیں کرو، تمہیں یہ مل رہا ہے کہ جہاں تک تمہاری نگاہ جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت عرضها السماوات والارض، جتنی زمین تھی جتنے آسمان تھے سب تمہارے لیے دیے جا رہے ہیں، تو یہ جو ہے سب سے لاسٹ والے کو ملے گا، تو ہمیں لاسٹ میں تو نہیں جانا، ہمیں کب جانا ہے، پہلے جانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں گناہ کرنے سے پہلے اس سے بچنا ہے، اور ان کیس اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ سے توبہ